हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सीईटी सब्जेक्ट के लिए। जो बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद सीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीईटी एग्जाम देने वाला है 21 अगस्त के दिन, उनके लिए यहां पे आज हम लेकर आ गए हैं एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो, जिसमें आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं मैथ्स पार्ट 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो 10 एमसीक्यूज आपको मैं यहां पे लिखाऊंगा, उसके ऑप्शंस भी दूंगा और किस तरह से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हम लोग तो उसके पीछे का रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊंगा। तो हर चीज आपको देखना है। सिर्फ 10 एमसीक्यू कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एंड हो सकता है कि यही 10 एमसीक्यूज में से आपके पेपर में आए इस चैप्टर में से, या तो हो सकता है उसके रिलेटेड चीज आए। यानी कि हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस है हमने डाल दिया है, तो आपको कम समय में ज्यादा चीजें मिल जाएगी। एक एक डेढ़ घंटे का लेक्चर नहीं लेते हम लोग, मुश्किल से 15 से 20-25 मिनट, आधा घंटा का वीडियो होगा, उससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो ये चीज आप बने रहो। तो आज देख सकते हो दोस्तों, मैंने एक चीज और मेंशन किया हुआ है, डे 3। और आपको याद होगा कि हमने आपसे वादा किया था, हमने ये जो सीईटी वीडियोस को अपलोड करना शुरुआत किया था 27 जुलाई से। ठीक है, 27 जुलाई से हमने शुरुआत किया था, और आज दोस्तों हो गया है 29 तारीख, यानी 27, 28, 29, 3 दिन लगातार हो चुके हैं। तो आज हमारा डे 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो यानी कि हम तीसरे दिन पे आ चुके हैं। ऐसे लगातार आपको कितने दिन मिलने वाले हैं? 25 दिन लगातार हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे। हर कोई सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट्स आपके इसमें सीईटी में है, हर सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप लोगों को बस अपनी तरफ से थोड़ा सपोर्ट ये करना है कि कंटिन्यूअसली हमारे ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रात को जाग जाग के मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेहनत को प्लीज वेस्ट मत होने देना। आप जितने भी बच्चे सीईटी का एग्जाम लिखने वाले उन तक ये वीडियो शेयर कर देना और इसको पूरा देखा करो। ठीक है, और बाकी जो बच्चे 7, 8, 9, 10 वाले, वो लोग भी ये वीडियोस देख सकते हैं, उनको नॉलेज मिलेगा। एंड दूसरा चीज ये है कि आप लोग प्लीज उन बच्चों तक, सीईटी एग्जाम जो लिखने वाले हैं, उन तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो अगर पसंद आएगा तो लाइक तो जरूर करना, ये तो मैं बोलना ही भूल गया, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा, 4 ऑप्शन लिखूंगा और उसको सॉल्व कराऊंगा फटाफट से। ठीक है, तो आप बस बने रहो और देखते रहो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नंबर 1 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, विच इज द वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको पता है चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्वेश्चन तो आएगा ही। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, पहले मैं चारों ऑप्शन लिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। 5/x -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन लिखने में 10 सेकंड जाएगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख लो, आपको हर चीज यहां पे मिल जाएगा और सॉल्व भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, n-1 इज इक्वल टू 2n, और लास्ट वन डी ऑप्शन जो है आपके सामने वो है दोस्तों 1/x स्क्वायर 2 + x इज इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच इज द वन विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ये चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चारों में से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको याद करना है दोस्तों, हमने जब ये लेक्चर्स पढ़ाए थे, चैप्टर को कंप्लीट किया हुआ है पूरा। अगर आप पूरा चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हो सिलेबस के हिसाब से, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ, पूरा का पूरा वीडियोस अपलोडेड है लेक्चर वाइज, आपको इजीली समझ में आएगा। लेकिन फटाफट जो एमसीक्यूज हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। तो पहले फटाफट समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो हाईएस्ट 2 डिग्री होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, वही हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला आप देखोगे तो ये 5/x है, ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना, लेकिन आप इमेजिन करो ये जो x नीचे है ना, तो जब आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट करोगे, यानी कि ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसके साथ जाके, नीचे है ना, तो ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बन जाएगा। तो जब एक्स क्यूब बन गया तो ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। सभी जानते हैं ना ये चीज को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, यानी कि पावर जो होता है x के ऊपर या फिर y के ऊपर, वो स्क्वायर ही होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो रिजेक्ट हो गया। फिर सेकंड देखोगे यहां पे, तो आप देखो x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब यहां पे देखोगे तो एक ही वेरिएबल है और पावर भी 2 है, यानी कि ये हो सकता है, लेकिन अभी सस्पेंस है। बाकी चीज देख लो, इसमें तो पावर है ही नहीं, स्क्वायर है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया। और इसमें आप देखोगे नीचे एक्स स्क्वायर है, इधर x है, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी ये भी नहीं है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, यानी कि ये x
ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस प्रकार आपको जो भी आपके सामने बबल रहेगा वो बबल को ऐसा ब्लैक करके आपको आ जाना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है जो आपको पूछा है, फटाफट कराएंगे दोस्तों आप लोग का, बस बने रहो हमारे साथ। टोटल 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और ट्रस्ट मी सिर्फ ये 10 क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ दोस्तों, हर चैप्टर का 10-10 15-15 एमसीक्यूज हम करा रहे हैं, तो सिर्फ वही 10 से 15 करके जाओगे, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे सीटी एग्जाम में, इतना गारंटी दे सकता हूं। विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहला क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कभी भी 1 मिनट टाइम है आपको एक क्वेश्चन करने के लिए, तो कम से कम 10 से 15-20 सेकंड आपको आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, अब ऑप्शंस देख लो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, मान लिया, चलो। तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये है 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 90, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने, फोर्थ वन, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ये चारों में से कौन सा तो एक ऐसा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो चलो देखते हैं कि कौन सा ऐसा है। तो सबसे पहले आप देखो कि जिसमें स्क्वायर रहेगा वो तो डायरेक्टली आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें स्क्वायर है, ये है, इसमें स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब चारों के चारों क्वाड्रेटिक है क्या, गलत है क्या, ऐसा नहीं है। यानी कि इसमें से कोई ऐसा है जिसके पास भले ही स्क्वायर है लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कैसे होगा, यहां पे आप देखो ये एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि इसमें पहले वाले इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमारा आंसर डायरेक्टली ये आ जाएगा। समझ में आया? और वही चीज को प्रूफ करने के लिए आप देखोगे तो आप बोलोगे सर यहां पे भी तो 2x स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये माइनस है, ये प्लस है, तो एक जगह माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक जगह प्लस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर एक जगह है और इक्वल के वो साइड प्लस है ना, तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, इक्वल के दोनों साइड सेम सेम होने चाहिए, यहां पे माइनस होना चाहिए, यहां पे माइनस होंगे तो कैंसिल होगा, यहां पे भी प्लस होने चाहिए, यहां पे भी प्लस होने चाहिए तो कैंसिल होगा, यानी कि ये कैंसिल नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये जो है पहला वाला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके लिए सही जवाब हमारे इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया है कि नहीं, मजेदार, क्लियर है? देखो थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, क्योंकि यार ये सब चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। लो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, इतना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन कम समय में सिर्फ 10 क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन चलो देखते हैं, हर चीज आपको सॉल्व भी करा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। आपको पूछा है कि ये रूट्स, इस इक्वेशन का जो रूट्स है वो रियल भी है, अनइक्वल है, और साथ में आपको बोला है फाइंड के, यानी कि आपको क्या करना है, के का वैल्यू जो है फाइंड करना है। दिख रहा है इसमें के, ये जो के है ना, इसका वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालोगे ये के का वैल्यू, कैसे निकालोगे? तो देखो ऑप्शंस पहले मैं लिख देता हूं, फिर आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ऑप्शन इस प्रकार है, पहला है प्लस माइनस √6, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है प्लस माइनस 4, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है प्लस माइनस 3√2, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डी, जो कि है दोस्तों प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस 2√6। देखो ध्यान से 2√6। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? पहली बात तो आपके सामने ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में दिखेगा, क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिखेगा, तो आप कैसे समझोगे कि सही जवाब क्या है? तो आपको याद करो, पहले पूरा उसका कंसेप्ट याद करो कि कोई भी इक्वेशन का रूट, मतलब जो रूट आप निकालते हो वो रियल और अनइक्वल कब होता है। तो आपको याद होगा डिस्क्रिमिनेंट, एक टॉपिक था जिसमें था b² माइनस 4ac। तो आपको याद होगा कि अगर हम किसी का भी b² माइनस 4ac निकालेंगे और अगर वो लेस देन 0 आता है, अगर वो लेस देन 0 आता है तो वो रहता है अनरियल। ये पढ़ाया था आपको मैंने, जब ये चैप्टर पढ़ रहे होगे आप लोग तो आपने पढ़ा होगा कि जब b² माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर वो लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 आता है, उसका वैल्यू अगर आप निकालोगे लेस देन 0 आता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, अनरियल होता है। अगर वही चीज b² माइनस 4ac जो होता है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, रियल और अनइक्वल होता है, ठीक है ना, रियल और अनइक्वल होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है, करेक्ट है। तो ये चीज आपने पढ़ा हुआ, ये एग्जैक्टली ये सब चीज आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब एक चीज यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहली बात आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये बोला है कि रियल एंड अनइक्वल है, क्वेश्चन में ही बोल के रखा है कि ये क्या है, रियल और अनइक्वल है।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है, रियल और अनइक्वल है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये रियल और अनइक्वल ये है, तो आपका देखो रियल एंड अनइक्वल, इसका मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। इससे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा। तो इससे हमें एक चीज और मिला दोस्तों, देखो समझने की कोशिश करो, इससे हमें एक चीज और पता चला कि हम लोग पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो आपको कंसेप्ट के लिए मैंने बताया, इसको आपको कंसेप्ट के लिए याद रखना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करता हूं। देखो थोड़ा ये इक्वेशन लो, इसमें a क्या हो जाएगा 2, b हो जाएगा k और c हो जाएगा 3, ये तो आपको पता ही है। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल दो। कैसे निकलेगा, b क्या है k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाय c क्या है 3 है, ठीक है। अभी निकाल लो इसका वैल्यू, और ये इक्वल टू 0 समझ लो, ये क्या कर दो इक्वल टू 0 समझ लो, क्योंकि दिया हुआ है इक्वल टू 0। तो ये k स्क्वायर है ना, तो k स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 3 24, तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर ये k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो गया। अब k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 है, तो k का वैल्यू हमें चाहिए ना, हमें निकालना क्या है, फाइंड k। तो k का वैल्यू चाहिए, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24। ये हो गया फाइनल आंसर। अब ऑप्शन में देखो कि प्लस माइनस रूट 24 है क्या, नहीं है। इसका मतलब आंसर हमारा गलत हो गया क्या, नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें बदलाव करना पड़ेगा। आप सभी को पता है 24 का हम रूट निकाल सकते हैं, आपको आता है ना निकालने रूट। 24 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, आता है ना रूट निकालने, बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये 2 का एक जोड़ी बन गया, ठीक है, मतलब 2 बाहर और ये 2 3 जा 6 यानी 2 रूट 6। अब देखो ऑप्शन में 2 रूट 6 है क्या, मिल गया ना आंसर। तो दिस इज द आंसर, इसको बोलते हैं फाइंड करना। क्लियर है। तो ये आपने रूट 24 का खाली क्या किया, आपने स्क्वायर रूट निकाला। स्क्वायर रूट निकालने का ये टेक्निक होता है, स्क्वायर मेथड बोलते हैं, ये हमने बहुत बार सिखाया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, आ गया 2 रूट 6, समझ में आ गया कैसे आया 2 रूट 6, प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि रूट से बाहर निकाला, इसके लिए प्लस माइनस आता है। तो 2 रूट 6 इज द आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यही था मेन। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्या पता यही सेम आ जाए या फिर इसके जैसा ही खाली वैल्यू चेंज रहेगा, बस मेथड सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार जा रहे हैं हम लोग दोस्तों, चौथे क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन भी लगभग इसी प्रकार है कि जो रूट है इक्वेशन का वो दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन है, उसका जो रूट्स है वो दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आर डैश। यानी कि हम लोग को बोला है कि ये जो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है क्या आएंगे, तो हमें निकालना है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, पहला ऑप्शन है रियल भी होगा इक्वल भी होगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कि वो हो सकता है रियल और अनइक्वल हो, रियल एंड अनइक्वल हो। फिर तीसरा ऑप्शन है कि वो हो सकता है नॉट रियल हो सकता है वो नॉट रियल हो। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में से कोई नहीं। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी ऐसा दिखता है रूट्स ऑफ इक्वेशन ऐसा कुछ दिखता है, तो आपको एक ही चीज निकालना होता है। देखो कैच कर लिया, गिरने वाला था। एक ही चीज निकालना होता है जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस चीज का पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इस चीज का, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो बी क्या है मेरे लिए, बी 4 है, सी 5 है और ए मेरा 5 है। तो यानी कि बी मेरा क्या है 4 है ना, पहले माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है 5 है, मल्टीप्लाई बाय सी मेरे लिए अगेन 5 है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस 4 5 20, 25 100, यानी 16 माइनस 4 5 20, 25 100, 16 माइनस 100, तो 16 माइनस 100 कितना होता है, माइनस 84 होता है। तो आपका आंसर कितना आया, माइनस 84। यानी कि जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 84, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आया ये क्या है, माइनस 84 आया। तो माइनस 84 क्या है, जीरो से छोटा है ना, यानी कि ये क्या है, लेस देन जीरो है। तो जब कोई भी चीज लेस देन जीरो होता है, जो मैंने आपको बताया बार बार कि कभी भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आता है, तो इसका मतलब वो क्या है, अनरियल है। तो इसका मतलब अनरियल किधर है, ऑप्शन में अनरियल किधर है, नॉट रियल, यार है ना ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज द राइट आंसर, अनरियल यानी कि नॉट रियल, यही हो गया। तो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो यह था हमारा फोर्थ एग्जांपल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे टाइप के एग्जांपल्स बहुत सारे पूछेंगे, ठीक है ना, कभी हो सकता है ग्रेटर देन वाला पूछ ले, ठीक है। बस यही आपको पैटर्न याद रखना है, पैटर्न आप यही चीज याद रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि हमारा पांचवा एग्जाम्पल, ठीक है। आज का पांचवा एग्जाम्पल देख लो दोस्तों कि क्या पूछा है, बहुत ही मजेदार। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल इस प्रकार है कि एक इक्वेशन दिया है फॉर रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x। देखो इक्वेशन को समझने की कोशिश करो, प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है।
क्या दिया इक्वेशन, √2x² - 5x + √2 = 0, ये इक्वेशन है। हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। देखो इसको ही बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, अभी मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट स्पेलिंग देख लेना, क्रिमिनेंट। ओके, ये आपको निकालना है। 4 ऑप्शंस आपको अगेन मिलेंगे यहां पे। 4 ऑप्शंस क्या क्या है, -5 है, फिर एक है ऑप्शन 7 का, फिर दूसरा ऑप्शन है, सॉरी 7 नहीं 17 है, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने यहां पे √2 का, और चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों वो है 2√2 - 5। देखो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं और आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, b² - 4ac होता है, यानी कि इस चीज का b² - 4ac का वैल्यू निकाल लो चुपचाप, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले मेरे a ये है, ये b है, ये c है, ये तो पता ही आपको, ax² + bx + c आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उससे कंपेयर किया तो a √2 बन गया, b -5 बन गया, c √2 बन गया। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो b क्या है, b -5 है, यानी कि -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है √2 है, मल्टीप्लाई बाय c क्या है, अगेन c भी √2 है। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 - 4 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो आपको सबसे पहले पता है कि ये √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा। तो 25 - 8 कितना होता है, 17 होता है। चेक करो ऑप्शन में 17 है क्या, ऑप्शन में 17 है क्या, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। सिंपल दोस्तों, बस आपको क्या पता होना चाहिए, कंसेप्ट, जो कि हमने ऑलरेडी पूरा का पूरा लेक्चर जब प्रोवाइड किया था आपको, पूरा का पूरा हमने बना के रखा है। प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो यार, पूरा ज्योमेट्री आपको मिल जाएगा, पूरा अलजेब्रा आपको मिल जाएगा, 10th स्टैंडर्ड का, साइंस 1 साइंस 2 हर सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, प्लीज जाओ चेक करो। ठीक है, और एमसीक्यूज खाली पढ़ना चाहते हो तो सीटी के हम लोग लगातार आपके डे 3 लेकर आ गए हैं। वैसे 20 दिन तक लगातार एमसीक्यूज आपको 10-10 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, सिर्फ इतना पढ़ लोगे सीटी के लिए काफी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, चलो छठा एग्जांपल देखते हैं, 6th एग्जांपल। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने मुहिम शुरू की है लगातार 25 दिनों तक ये लेके आएंगे, तो ये हर एक तक पहुंचना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके पहचान में, आपके कॉन्टैक्ट में जितने भी आपके 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है जो सीटी का एग्जाम देने वाले, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोग को भी थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सके और कम समय में वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। बहुत कम समय बचा है, 21 तारीख दूर नहीं है दोस्तों अगस्त का। ठीक है, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 6th एग्जांपल देखते हैं। चलो छठा एग्जांपल है आपके लिए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चलो लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4 है। 4 ऑप्शन है 1 2 3 4, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके पास डिग्री कितना होता है यार, सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यही है कि उसके पास 1 वेरिएबल होना चाहिए, और डिग्री कितना होना चाहिए दोस्तों, मैक्सिमम डिग्री 2 का होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि x है, तो उसके ऊपर मैक्सिमम स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं चलेगा। अगर क्यूब आ गया मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सिर्फ x रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यानी डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, करेक्ट करो, टिक करके आ जाओ पॉइंट, या कि बबल जो होगा आपका ओएमआर शीट होगा तो बबल करना है आपको, तो बबल करके आ जाना बी के सामने, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं 7वें एग्जांपल की तरफ, मजेदार एकदम, मजा आ रहा है। सिर्फ और 5 एग्जांपल बचे हैं, फटाफट 4 एग्जांपल बचे ना, 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 सिर्फ 4 एग्जांपल और है, फटाफट देख लो दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं 7th एग्जांपल क्या है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आते हुए। तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कुछ चीजें मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, जैसे इक्वेशन EQ ऊपर है तो इक्वेशन समझ जाओगे। ठीक है, तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा हुआ है यहां पे, x² + mx - 5 = 0। ये आपका इक्वेशन है, दिख रहा है आपको, x² + mx - 5 = 0 इज 2, यानी कि इसका एक इक्वेशन, आपको पता है ना इक्वेशन कोई भी होता है उसका रूट जब निकलता है तो 2 रूट निकलता है, तो एक रूट आपको दिया हुआ है 2 नाम का। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, और आपको यहां पे पूछा है कि फाइंड m, यानी कि जो m है बीच में इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि फाइंड m। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ऑप्शन क्या दिए हुए यहां पे पहले देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने -2, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों -1/2, तीसरा ऑप्शन आपके सामने 2, सॉरी माफ कीजिएगा 1/2 और चौथा ऑप्शन है 2। 4 ऑप्शन है, कैसे सॉल्व करोगे। अगेन बोल के रखा है कि इक्वेशन ये जो है इसका एक रूट क्या है, 2 है, तो एक रूट 2 है, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 2 है। x के जगह पे हम 2 करेंगे पुट, तो यहां पे आपको सॉल्व करना है पुट x = 2, यानी कि ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें 2 डाल दो, और आपको कोई प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं देना है, तो ये जितने भी चीजें होंगी रफ में करना, और इतना फास्ट करना है कि आपको ही समझ में आए, बाजू वाले को ना समझ में आए। ठीक है, आपको इतना फास्ट करना है, क्योंकि एक ही मिनट टाइम में आपको सॉल्व करके टिक भी करना है।
एक क्वेश्चन के पीछे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, अभी इसमें 2 डाल दो, तो x के जगह पे जब 2 डालोगे तो ये 2 का स्क्वायर बन गया, बीच में प्लस है, mx है, तो m वैसी का वैसे ही रहेगा। x के जगह पे क्या डाल रहे हो आप, 2 डाल रहे हो, तो m x के जगह पे 2 आ गया, -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस m मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2m -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 2m है, ठीक है, ये 2m इधर ही लिखो, ये 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है इज इक्वल टू 0। 4 - 5, 4 - 5 कितना होता है, -1 होता है इज इक्वल टू 0। -1 को उधर भेज दोगे तो 2m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, देयरफॉर m विल बी इक्वल टू 1/2। 1/2 देखो ऑप्शन में है क्या, m का वैल्यू 1/2 आया है, देखो 1/2 किधर है ऑप्शन में, है क्या, हाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना आंसर, ये है कि नहीं, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतना सिंपल होता है। आप 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 30 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन के ऊपर। 8 क्वेश्चन मजेदार, एकदम मन लगा के ध्यान लगा के देख लेना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आप लोग को, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन, सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन इस प्रकार है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या बोला है, 2 रूट्स बोले हैं, -2 एंड 4, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स है -2 और 4, ये 2 इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है ना। और आपको पूछा है तो इज गिवन बाय, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के रखा है कि कुछ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, उसके रूट्स -2 एंड 4 है, तो आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स -2 एंड 4 आ रहा है। तो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, x² - 8x, सॉरी x² - 2x - 8, ठीक है, ये पहला। दूसरा ऑप्शन x² - 2x + 8 इज इक्वल टू 0। तीसरा आपके सामने है x² + 2x + 8 इज इक्वल टू 0। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने डी वाला, जो कि है नन ऑफ दिस। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहां पे ध्यान से, 1 सेकंड रुक जाओ आप लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे कभी भी इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कितना टाइम लग सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टीचर्स भी मैंने देखे हैं ऐसे, जो आप लोगों को लॉन्ग मेथड बताते हैं, लेकिन यहां पे आपको कंसेप्ट नहीं बताना है, कंसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आपको एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे 1 मिनट में 1, क्योंकि वहां पे आपको टाइम सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के पीछे, 2 घंटे में आपको पूरे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, है कि नहीं। ये स्मार्ट वर्क होता है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, पहले तो इसको सॉल्व करने के एक तरीके की, आप हर एक इक्वेशन को उठाओगे और उसको आप सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से, और जिसका फैक्टर सेम आ गया -2 और 4, वो उसका आंसर होगा। तो ये करने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे तीनों को सॉल्व करने में। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको तो बोला है ना यहाँ पे क्वेश्चन में कि इसके रूट्स के आंसर -2 और 4 है, तो ऑब्वियसली कोई भी इक्वेशन का जब रूट्स -2 और 4 होंगे तो वो इक्वेट करेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, यहां पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी आप लोग को कि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके रूट्स यहां पे बोल के रखें, तो आप सीधा सीधा ये और ये उठा के डाल दो x के जगह पे। अगर वो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो समझ जाना कि वही उसका आंसर है। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, देखो पहला ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन है। इसमें x के जगह पे पहले एक बार -2 डालूंगा, फिर 4 डालूंगा, तो -2 डालता हूं, देखो -2 का स्क्वायर -2, इधर पे -2 हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। सिर्फ x के जगह पे मैंने क्या डाला, -2 डाला, दिख रहा है, x के जगह पे -2 डाला। इसको सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर 4, -2 कितना हो जाता है, +4, -8 इज इक्वल टू 0, 4 + 4 8, -8 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर कितना आ रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। -2 वाला जो कंडीशन था सेटिस्फाई हो गया। अब 4 भी अगर ऐसे डाल के 0 आ गया तो समझ जाना कि वही आंसर है, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, ये समझा। अब देखो दूसरा चीज, इसी में आपको x के जगह पे अभी क्या करना है, 4 डालना है। इसी में x के जगह पे 4 डालना है, तो x के जगह पे 4 डालता हूं, तो 4 का स्क्वायर -2, x के जगह पे 4 डाला इज इक्वल टू 0 हो गया। 4 का स्क्वायर हो गया 8, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, ये माइनस हो गया -8, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ सॉरी माफ करना, देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, मैंने गलती की ना, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 16 इधर ही है, -8 -16 होता है इज इक्वल टू 0, 16 - 16 0 होता है, 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यानी कि हमने -2 भी डाला, -2 और 4 दोनों डाला, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब वही चीज आप लोग को अगर डाउट होगा ना मेरे पे, तो ये मेथड पे, तो आप लोग ना यही वैल्यू सेम, -2 और 4 यही वैल्यू सेम क्या करना, आप ये वाले इक्वेशन के अंदर डाल के देखना, सेम नहीं आएंगे, यानी 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, करके देख लेना, ठीक है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है दोस्तों। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, सॉरी माफ कीजिएगा, सेकंड आखिरी क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मजेदार, देख लेते हैं इसको, फिर हमारा आज का जो मैथ्स का जो लेक्चर है ये हो जाएगा समाप्त। फिर आपको कंटिन्यूअसली साइंस के भी और मैथ्स के जो भी है आगे के डे 3 के जो भी हमने शेड्यूल बनाए वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ,
चलते हैं 9th क्वेश्चन, क्या बोला है देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ, देखो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखूंगा, जैसे ही लिखूंगा वैसे ही आप आंसर कर दोगे, इतना गारंटी है, क्योंकि ये इतना इजी है और आप लोग को पता है, अब मैंने बहुत बार इस लेक्चर के अंदर ही बता दिया बार बार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है स्क्वायर रूट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों कि उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कि उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये चारों में से आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली यार सिंपल सी बात है कि मैंने बहुत बार बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, याद रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब चलते हैं आखिरी एग्जाम्पल, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्पल होगा आज के दिन का, लेकिन है इजी। देखो आप बोल रहे होंगे कि सर टफेस्ट भी बोलते हैं फिर इजी भी बोलते हैं, क्योंकि लोग को लगता है टफ है और इसको हम लोग 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है पहले लिख लेता हूं आपके सामने। द रूट्स ऑफ, 10वां एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, द रूट्स ऑफ 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज डैश, यानी कि आपको इस इक्वेशन का रूट्स निकालना है। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है आपके सामने 1/10, 1/10। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 1/20, 1/20। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है -1/10, -1/10। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 1/15, -1/15। ये 4 ऑप्शन में से ही सही जवाब है। कैसे करोगे, आपको पता है दोस्तों, इस चीज का हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है, यानी फैक्टराइजेशन मेथड करना पड़ेगा रूट्स निकालने के लिए ऑब्वियसली। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, आपको याद होगा। तो पहला जो होता है कोएफिशिएंट, उसको आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करता है, यानी 100 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 100, ये 100 हो गया। अब आपको 100 को इस प्रकार स्प्लिट करना है कि 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 100 आए और प्लस करके बीच वाला टर्म आए, यानी -20 आए। तो आपको पता है कि 100 को अगर मुझे कुछ 2 नंबर को सिलेक्ट करके 100 मल्टीप्लाई करना है और बीच में 20 चाहिए, तो आप ले सकते हो 10 और 10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 को प्लस करोगे तो 20 आएगा। लेकिन यहां पे 20 के पास क्या है, माइनस का साइन है, तो आप ले लो -10 और -10। समझ में आ रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया यार पूरा लेक्चर्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जाके लेक्चर्स देख लो जो सिलेबस वाले हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा। लेकिन इसको समझ लो पहले एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत बाउंसर जाएगा, क्योंकि हम लोग एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, पूरा का पूरा वापस से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ नया बच्चा है जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी अपने 10वीं में, उसको भी समझ में आया, इस प्रकार पढ़ा रहा हूं। तो फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड ये होता है कि पहले नंबर को आखिरी नंबर से मल्टीप्लाई करने का, आपको जो मिलेगा उसको इस प्रकार स्प्लिट करने का कि वो 2 नंबर जो रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा, और प्लस करूंगा तो बीच वाला नंबर आएगा। तो देखो 100 है तो -10 और -10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 मल्टीप्लाई बाय -10 100 होता है, और -10 और -10 कितना होता है, -20 होता है। मतलब ये करेक्ट है हमारा। अब हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, देखो यहां पे अब हमारा इक्वेशन बनेगा, ये समझ में आ गया। तो कैसे बनेगा, ये 100x स्क्वायर, पहला तो सेम ही रहता है 100x स्क्वायर, अब बीच वाला क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, यानी 20x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -10 और -10, यानी कि -10x, x है ना इसके पास, -10x और -10x, फिर यहां पे +1 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दो, इसका काम खत्म हो गया, इसको मैंने मिटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो ध्यान से, कैसे आएगा, देखो ध्यान से। अब आपको पता है पहला 2 टर्म लेना है, फिर अगला 2 टर्म लेना है। तो पहले 2 टर्म में कॉमन क्या है, 10 और x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसमें से 10x चला गया तो क्या बचेगा 10x, माइनस है बीच में, 10x पूरा चला गया तो क्या बचेगा 1, बीच में इधर माइनस है, फिर इसके पास भी क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, यानी कि 10x - 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये ब्रैकेट सेम है तो इसको एक बार लिखेंगे हम लोग, यानी कि लिखेंगे 10x - 1, और ये भी है 10x - 1, तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों 0 हो गए। तो आपका हो जाएगा 10x - 1 इज इक्वल टू 0, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 10x - 1 इज इक्वल टू 0 है, और ये 10x - 1 भी इज इक्वल टू 0 है। समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1, और बीच में और लिख दो, और ये 10x इज इक्वल टू 1 हो गया।
अब ये x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा और ये भी x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर है 1/10 और 1/10। ऑप्शन में देख लो 1/10 1/10 दिख रहा है क्या? पहला ही ऑप्शन देखोगे तो 1/10 1/10 है एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? मजेदार है? देखो यही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको टाइम लगा सॉल्व करने में ज्यादा। क्यों? क्योंकि वाकई में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक तो पूछेगा आपको, किसी एक इक्वेशन का फैक्टराइज करने बोलेगा या फिर डायरेक्टली रूट निकालने बोलेगा, तो इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऑप्शन जो लास्ट में जो आंसर जो मिलेंगे वही ऑप्शन में चेक कर लेना है और आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो बस दोस्तों यही था हमारे आज के 10 एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कहूंगा, क्योंकि यार इसी में से आपको एग्जाम में पूछेगा और इसी टाइप में से पूछेगा, इतनी गारंटी है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। जल्द लेकर आऊंगा उसे ऐसे और भी ज्यादा वीडियो, जैसे कि आपको पता है कि हमने लगातार आपसे प्रॉमिस किया कि 25 दिन तक आपको वीडियोस मिलने वाले हैं, साइंस के, मैथ्स के, जितने भी सब्जेक्ट है सबके। तो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं डे 2 तक, मोर देन, मैं क्या बोलूं, आप खुद ही चेक कर लेना जाके, इतने सारे वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं और आने वाले टाइम में और सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और आप सिलेबस के वीडियोस अगर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, बाकी स्टैंडर्ड्स के लिए भी और आपके लिए भी। ठीक है, तो प्लीज जाइए चेक कीजिए। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगा, जल्द लेकर आऊंगा और भी ऐसी वीडियोस बने रहना हमारे साथ। तो आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज अपनी राय और सजेशन कॉमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर देना। जैसे मैंने बोला कि यार शेयर करो, ज्यादा हो सके ज्यादा, जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे जो सीटी का एग्जाम देने वाले, उन तक शेयर करो और उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, ताकि ये जो वीडियोस है, ये जो हम बना रहे वो उन तक पहुंच सके। तो प्लीज शेयर। एंड साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।